दोस्तों, ये सेशन है क्लास 9 के सर्कल चैप्टर को लेके। हमारे कुछ दोस्त लोगों ने डिमांड किया है आर एस अग्रवाल के 12C एक्सरसाइज का 18 से लेके 26 सम्स का एक डिस्कशन किया जाए तो उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो ये सेशन उसी डिमांड के ऊपर बेसिस करके है। तो हम लोगों का पहला सवाल क्या है ना, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ए डी इक्वल्स टू बी सी and angle ADC equals to angle BCD so that the points ABCD lie on a circle। ये एक तस्वीर है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और ये चारों पॉइंट एक सर्कल का हिस्सा आएगा, ये हम लोग को प्रूव करने के लिए बताया गया है। और यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है, ये जो AD साइड है ये BC साइड के साथ इक्वल है और ये जो एंगल है ADC और एंगल BCD ये दो एंगल इक्वल है। तो देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। एक सर्कल का हिस्सा प्रूव करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट ही किसी सर्कल का हिस्सा होता है तब उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या होना पड़ता है ना, ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये जो ऑपोजिट एंगल्स जैसे एंगल ए एंगल सी या एंगल बी एंगल डी का सम हमेशा क्या होना पड़ेगा 180 डिग्री। तो ये ही हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए कैसे होता है देखिए। ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC and angle ADC equals to angle BCD। हम लोगों ने क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया ना, ये जो DE एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB के ऊपर और C से लेके CF एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB के ऊपर। तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो बाय कंस्ट्रक्शन DE परपेंडिकुलर AB एंड CF परपेंडिकुलर AB, तो दो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम लोगों को दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक ट्राइंगल हो रहा है ADE और दूसरा ट्राइंगल हो रहा है BCF का। ये दो ट्राइंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे कर रहे हैं ना, एंगल ADE, ये जो ADE एंगल है ये छोटा वाला जो हिस्सा एंगल का बन रहा है, ये एंगल पूरा ADC एंगल से 90 डिग्री माइनस करके आएगा, क्योंकि EDC भी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने इसको परपेंडिकुलर बनाया है। यहाँ से भी CF क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी C का परपेंडिकुलर रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ADE इक्वल्स टू एंगल ADC माइनस 90 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ ही था ADC BCD के साथ इक्वल होगा, तो ADC के जगह पे BCD बिठा रहे हैं, तो BCD माइनस 90 डिग्री। अब BCD से 90 माइनस करेंगे तो बचा रहेगा ये वाला हिस्सा जो है BCF। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल BCF, एक एंगल हम लोग को मिल गया। दूसरा AD इक्वल्स टू BC जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था ही, AD इक्वल्स टू BC, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है एंगल AED इक्वल्स टू एंगल BFC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों का किया हुआ ही था, जो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख के रखा है। तो AED और BFC दोनों हो गए 90 डिग्री। तीन पॉइंट हम लोग को अवेलेबल मिल गया, क्या क्या, एक एंगल है, एक साइड है और एक एंगल है। तो ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCF बाय ASA प्रॉपर्टी। तो हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने से क्या फायदा होगा ना, हम लोग दो एंगल को इक्वल बोल पाएंगे, दैट इज एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा यहाँ से अवेलेबल। तो दो एंगल हम लोग को इक्वल मिल गया। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का चार एंगलों का सम क्या होता है ना 360 डिग्री, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू हो गया 360 डिग्री। अब यहाँ से एंगल A के जगह पे एंगल B बिठाया, एंगल C के जगह पे एंगल D बिठा दिया, तो 2 एंगल B प्लस 2 एंगल D इक्वल्स टू हो गया 360 डिग्री। 2 को कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगलों का एडिशन 180 डिग्री होता है तो वो फिगर क्या हो जाता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने से क्या फायदा होगा ना, तो फिर हम लोग कह सकेंगे ABCD लाई ऑन अ
सर्किल, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स क्या होते हैं, एक सर्किल के ऊपर ही लाई होते हैं। तो हम लोग को प्रूव करने का जो बताया गया था कि एबीसीडी लाई ऑन अ सर्किल, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से प्रूफ हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, ना प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्करेंट। मतलब क्या है ना, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, वो एक सर्कल का भी हिस्सा है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं सभी एक ही पॉइंट से पास होंगे। ये मतलब होता है कॉन्करेंट का। कॉन्करेंट का मतलब होता है सारे लाइन एक ही पॉइंट से पास करेंगे। तो हम लोग को दिखाना है हर एक साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वो एक ही पॉइंट से पास करेगा। तो देखते हैं कैसे होता है। तो बात क्या था, तो हम लोग पकड़ लेते हैं, लेट ए बी सी डी बी द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे पी ओ क्यू ओ आर ओ एंड एस ओ आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ये एस ओ, ये ओ पी, ये ओ आर, ये ओ क्यू, ये सारे क्या हैं, ये साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तो हुआ, लेकिन कॉन्करेंट कैसे बोलेंगे, तो देख ले, एज वी नो दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये एक कॉर्ड है, सर्कल के दो पॉइंट से टच करके कोई लाइन अगर रहा तो उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। और कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा किससे पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो ये चारों के चारों कॉर्ड है और ये उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, तो सभी क्या होंगे, उसके सेंटर से पास होंगे। तो सेंटर कौन हो गया, ओ हो गया। तो यही बात था, सिंस ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आर द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, then PO, QO, RO and SO passes through the center। अगर सारे के सारे पॉइंट सेंटर से पास हो रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे लाइन क्या है, कॉन्करेंट है। तो PO, QO, RO एंड SO सभी क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, सभी सेंटर से पास हो रहे हैं। तो ये हम लोग को प्रूव करने के लिए बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अभी क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। तो वही हो गया, हेंस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्करेंट। तो क्या दिमाग में रखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कॉर्ड का क्या होगा, सेंटर से पास होगा। मतलब सारे के सारे पॉइंट एक ही सेंटर से पास हो रहा है। तो सेंटर से पास हुआ मतलब वो सारे लाइंस क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। हो गया हमारा प्रूफ। दोस्तों चले आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। प्रूव दैट द सर्कल्स डिस्क्राइब्ड विद द फोर साइड्स ऑफ अ rhombus as diameter pass through the point of intersection of its diagonal। ए बी सी डी एक रोम्बस है। अगर ए बी डायमीटर के अगेंस्ट में एक सर्कल बनता है तो वो ये ए सी और बी डी डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट उससे पास होगा। यही हम लोग को प्रूव करना है। तो देख लेते हैं कैसे होता है। Now let ABCD be the rhombus with AC and BD। AC and BD are diagonals intersecting at point O। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, O पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles। हम लोगों को रोम्बस के थ्योरीज में पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, उसके डायगोनल्स हमेशा क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री पे। रोम्बस का ही रूल्स होता है कि डायगोनल्स हमेशा राइट एंगल 90 डिग्री में क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। तो यहाँ पे बोल दिया गया, इसलिए द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल एओबी, एंगल बीओसी, एंगल सीओडी, एंगल एओडी सभी क्या होंगे, 90 डिग्री। नाउ सर्कल्स विथ AB, BC, CD and DA, AB, BC, CD and DA as diameter passes through O। Angle in a semicircle is a right angle। तो क्या होगा, कोई भी सर्कल अगर इसको डायमीटर लेके बनता है तो ये उसका क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। अगर ए बी डायमीटर हुआ तो ये एक सर्कल है, तो ये उसका सेमी सर्कुलर रीजन। और सेमी सर्कुलर रीजन हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर हम लोग एडी डायमीटर को सोच के भी एक सर्कल बनाते तब भी ये एक सेमी सर्कल होता। तो यहाँ पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। किसी भी साइड को पकड़ के ही अगर हम लोग ये करेंगे, सर्कल बनाएंगे, तो ये एक सेमी सर्कुलर रीजन ही होगा और उसका एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस द सर्कल with four sides of rhombus as diameter
pass through O, that is the point of intersection of its diagonals. चारों साइड में से, क्योंकि रंबस के चारों साइड इक्वल होते हैं, किसी भी एक साइड को लेके अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा ओ से ही पास करेगा। वो कौन सा जगह है ना, एसी और बीडी डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, जो हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला था कि वो हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास होगा। तो ऐसे करके ये प्रूव होता है। ये दोस्तों चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। ABCD is a rectangle. Prove that the center of the circle through ABCD is the point of intersection of its diagonal. तो ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर एक सर्कल है। दिखाना क्या है कि इसका जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है, वो इस रेक्टेंगल के डायगोनल के इंटरसेक्शन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब सेम पॉइंट हो रहा है। तो देखिए कैसे होता है ना। पहला चीज, एंगल BCD हमारा क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे जो भी एंगल देखेंगे वो होगा क्या, 90 डिग्री। बोले क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के इंटीरियर सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री करके। तो एंगल BCD को हम लोग 90 डिग्री कह सकते हैं। तो उस हिसाब से ये सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल का मतलब हो गया BD क्या हो गया ना, हमारा डायमीटर आ गया। क्योंकि एंगल होना सेमी सर्कल होता है 90 डिग्री, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री हम लोग पता है। तो उस हिसाब से हम लोग BD को क्या कह सकते हैं, डायमीटर। सो BD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक चीज ये हम लोगों को पता चला। दूसरा क्या है ना, रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट भी होते हैं और डायगोनल का लेंथ भी इक्वल होता है। BD के साथ AC इक्वल भी होता है और ये बाइसेक्ट भी होता है, मतलब OA, OB, OC, OD सारे के लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल। सो OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD। अब BD अगर हमारा डायमीटर था, मतलब OB या OD क्या होगा, रेडियस होगा। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं OB एंड OD आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर रेडियस होता है तो मतलब ये उसका सेंटर पॉइंट होना चाहिए। तो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है O। और क्या बात है ना, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो एक सर्कम सर्कल होता है, सर्कम सर्कल का मतलब होता है बाहर से वर्टेक्स को टच करता हुआ जो सर्कल बनता है उसको कहते हैं सर्कम सर्कल। उस सर्कम सर्कल का सेंटर हो जाता है क्या, तो फिर O। अब O इस AC और BD डायगोनल का भी तो क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सेंटर और इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों ही क्या होंगे, कोइंसाइड करके O में। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं हेंस O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ABCD। ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। Give geometrical construction for the finding the fourth point lying on a circle passing through the three given points without finding the center of the circle. Justify the construction. हम लोगों को 3 पॉइंट दे दिया गया है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। चौथा पॉइंट भी सर्कल के ऊपर भी लाई करेगा, ये हम लोग को प्रूव करना है, लेकिन सेंटर ना ड्रॉ करके। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम लोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट निकाल लिया, A, B और C, और हमारा चौथा पॉइंट रखा है D। तो क्या कर रहे हैं ना, लेट A, B एंड C बी द गिवन पॉइंट्स विथ B एज द सेंटर। B को सेंटर करके हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल बनाया एंड अ रेडियस इक्वल टू AC। AC के साथ इक्वल करके B से बिठा के हम लोगों ने क्या किया है, सर्कल को ड्रॉ किया है। Draw another arc intersecting the previous arc at D। इसी आर्क को और एक आर्क ने काटा है जो है D पॉइंट में। ये कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेंगे। तो ऐसा करके हम लोग को दो ट्रायंगुलर व्यू बन जाएगा जब हम लोग BD और CD को ज्वाइन कर देंगे। BD और CD जब ज्वाइन हो जाएगा तब ये हमारे दो ट्रायंगुलर हिस्सा बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लेंगे, दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो क्या होगा ना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC AB इक्वल्स टू DC बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, AC इक्वल्स टू DB भी कंस्ट्रक्शन किए हैं, और BC हमारा क्या था, कॉमन साइड था। उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DBC। SSS प्रॉपर्टी से हम लोग इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है एंगल BAC एंड एंगल CDB, ये दो एंगल इक्वल आ गए।
CPCT करके हम लोग इन दो एंगलों को क्या कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं। अब ये दो एंगल अगर इक्वल होगा तो ये एक ही सर्कल का हिस्से में आ जाता है। Thus BC is subtends equal angles। ये जो BC साइड है ये दोनों के साथ ही क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। सर्कल में बताया गया है अगर आर्क के ऊपर एंगल सेम बनते हैं मतलब वो सारे पॉइंट एक ही सर्कल के हिस्से होते हैं। तो इस सबसे हम लोग कह सकते हैं कि thus BC subtends equal angle, angle BAC and angle CDB on the same side of it, then point ABCD are cyclic। तो उस हिसाब से ही बोला जाता है अगर देखा गया कि एक ही कॉर्ड सेम साइड में सेम एंगल बना रहा है मतलब वो चारों के चारों पॉइंट आपके क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, एक ही साइकिल का हिस्सा होंगे। तो उस हिसाब से एबीसी तो हमारा तीनों गिवन पॉइंट्स था ही सर्कल के ऊपर, चौथा पॉइंट डी भी क्या होगा, उसी सर्कल का ही हिस्सा होगा। तो ये हो गया हमारा